राधे राधे। स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए D10 का बहुत बड़ा रोल होता है। पॉल्यूशन और सनलाइट की वजह से हमारे स्किन पे जो एक लेयर बन जाती है, D10 उसे रिमूव करने का काम करता है। जब हमारे स्किन पे टैनिंग हो जाती है तो हमारी स्किन डल भी दिखती है और ग्लो एकदम से गायब ही हो जाता है। टैनिंग से बचने के लिए सनस्क्रीन का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सनस्क्रीन हमारे स्किन पे एक लेयर बना देती है जिससे सूरज से आ रही अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाते हैं और हमारी स्किन टैन नहीं होती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि यूवी रेज से स्किन कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। इसके अलावा यूवी रेज हमारे स्किन पे एजिंग का इफ़ेक्ट देता है, जैसे कि हमारे स्किन पे फाइन लाइंस आ जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन भी होने लगता है और हमारे स्किन से कोलाजिन को भी डैमेज करता है। कोलाजिन से ही हमारी स्किन टाइट और यंग दिखती है। यूवी रेज भी दो टाइप के होते हैं। पहला अल्ट्रा वायलेट एजिंग, जिससे हमारे फेस पे एजिंग का इफेक्ट देखता है, फाइन लाइंस आती हैं। ये रेज छोटी होती हैं और हमारे स्किन के फर्स्ट लेयर यानी कि एपिडर्मिस लेयर को इफेक्ट करती हैं। और दूसरी होती है अल्ट्रा वायलेट बर्निंग रेज। ये रेज लॉन्ग होती है कंपेयर टू अल्ट्रा वायलेट एजिंग रेज से। ये रेज हमारे स्किन के सेकेंड लेयर यानी कि डर्मिस लेयर में जाके हमारे स्किन को डैमेज करती है और हमारे स्किन पे सनबर्न का रीज़न बनती है। जिस सनस्क्रीन का SPF 30 से ज़्यादा होता है वो सनस्क्रीन हमारे स्किन को इन दोनों टाइप के रेज से डैमेज होने से बचाती है। सनस्क्रीन सनलाइट से आ रही यूवी रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए जब भी आप सनस्क्रीन लेने जाए तो उसका SPF ज़रूर देखें। सनस्क्रीन के अलावा यूवी रेज और पॉल्यूशन से बचने के लिए आप जब भी घर से बाहर निकलें ऐसे कपड़े पहने जिसमें आपकी बॉडी फुल कवर हो। इसके अलावा आप सनग्लास और हेड का भी यूज़ कर सकते हैं सनलाइट से बचने के लिए। कोशिश करें जब सूरज पीक पे हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी है तो प्रोटेक्शन के साथ ही निकलें। बहुत से लोग D10 और ब्लीच को लेके कंफ्यूज कर देते हैं, तो मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ कि ब्लीच का काम हमारे फेस के हेयर को हमारे स्किन टोन के बराबर कर देना होता है, जबकि D10 का काम हमारे स्किन पे आए सनलाइट और पोल्यूशन से बने लेयर को रिमूव करना होता है। तो आगे से आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा ब्लीच और D10 को लेके। आज की इस वीडियो में मैं आपको D10 के प्रोसेस और प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी ही, जो पार्लर या सैलून में यूज़ होता है। इसके अलावा आप घर पे कैसे खुद से ही D10 कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। मार्केट में डिफरेंट टाइप के D10 अवेलेबल है, जैसे कि O3, सारा, रागा, बॉडी केयर, इन सारे ब्रांड के D10 आते हैं और इनका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। जब कभी हम ब्लीच का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होके करते हैं क्योंकि उसमें केमिकल होता है, जबकि D10 का प्रोडक्ट बहुत ही माइल्ड होता है। अगर ये आपके आईब्रोज या आइज़ के आसपास एरिया में भी लग जाता है तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। ये सिर्फ पोल्यूशन और सनलाइट की वजह से हुई टैनिंग को रिमूव करता है। D10 को आप वीकली यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं बताती हूँ कि सैलून या पार्लर में कैसे D10 किया जाता है, फिर उसके बाद मैं बताऊँगी D10 के लिए होम रेमेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इनके फेस पे आज हम D10 करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सनलाइट की वजह से इनके फेस पे भी टैनिंग आ गई है। D10 करने से पहले इनके फेस को हम क्लीन करेंगे क्लिनज़र के साथ, ताकि फेस पे अगर कोई गंदगी हो तो वो क्लीन हो जाए और जो भी D10 का प्रोडक्ट है वो अपना रिज़ल्ट बेहतर दे सके। आप फेस क्लीन नहीं करते हैं और डायरेक्ट D10 लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो आपके D10 का रिज़ल्ट 100% नहीं मिलेगा। मैं यहाँ O3 का D10 यूज़ करने वाली हूँ। जितने एरिया पे आपको D10 एप्लीकेशन करना है उस हिसाब से आप D10 प्रोडक्ट निकाल लीजिए। O3 के D10 में छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि सारा, रागा या बॉडी केयर के D10 में नहीं होते हैं। इसे थोड़ा मिक्स करने के बाद अब इसे हम अप्लाई करेंगे क्लाइंट के फेस पे। जब भी फेस पे हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उसे हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे
आपको D10 अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करना है। D10 का प्रोडक्ट बहुत ही माइल्ड होता है। अगर ये आपके आईब्रोज या आँख के आसपास एरिया पे भी अप्लाई हो जाता है तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है आपके आइज़ को या आईब्रोज को। बहुत सारे पार्लर में D10 के नाम पे ब्लीच का यूज़ किया जाता है। तो जब आप ब्लीच एप्लीकेशन होते हैं आपके फेस पे तो आपको थोड़ी सी जलन और इरिटेशन होता है, जबकि जब हम D10 का यूज़ करते हैं तो क्लाइंट को कूल फील होता है। अच्छी तरह एप्लीकेशन करने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 20 मिनट कंप्लीट होने के बाद हम इनके फेस को क्लीन करेंगे। D10 का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इनके फेस से टैनिंग भी रिमूव हो गई है और इनके फेस पे ग्लो भी ऐड हो गया है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम इनके फेस पे सनस्क्रीन का यूज़ करेंगे। D10 का जो भी प्रोडक्ट होता है वो सिंगल ही प्रोडक्ट होता है, उसमें कुछ मिक्स नहीं करना होता है। जैसे कि ब्लीच में 2 प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें मिक्स करना पड़ता है आपस में। D10 में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो एक सिंगल प्रोडक्ट होता है और इसे ईजिली आप घर पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने क्लाइंट को ये ज़रूर बताना है कि जब भी वो धूप में निकलें प्रोटेक्शन के साथ निकलें और साथ ही साथ 30 से ऊपर SPF वाले सनस्क्रीन का यूज़ करें ताकि उनके स्किन पे टैनिंग की प्रॉब्लम ना हो। D10 का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे स्किन से टैन रिमूव हो जाता है और हमारे स्किन में ग्लो ऐड हो जाता है। D10 के पहले होम रेमेडी के लिए आपको एक ग्लास का बाउल लेना है, उसमें 2 चम्मच आपको दही मिलाना है। दही थोड़ा मोटा होना चाहिए ताकि वो आपके फेस से टपके ना। उसे प्रॉपर मिक्स कर लीजिए एक स्पून के हेल्प से और इसे अपने फिंगर से ही अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। 15 से 20 मिनट बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश आउट कर दीजिए। दही का एसिडिक नेचर ही हमारे स्किन पे जो टैन हुआ है उसे रिमूव कर देता है, क्योंकि दही का एसिडिक नेचर डीप क्लींजिंग का काम करता है और हमारे फेस के टैनिंग को रिमूव कर देता है। आज के दूसरे होम रेमेडीज़ के लिए आपको एक ग्लास के बाउल में पके हुए पपीते का गूदा लेना है और उसमें 1 से 2 टीस्पून शहद मिक्स करना है। इसे प्रॉपर मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए, अप्लाई कर लीजिए जहाँ जहाँ आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है। इसे भी अपने स्किन पे आपको 20 से 25 मिनट तक रखना है, फिर नॉर्मल वाटर से वॉश आउट कर देना है। जहाँ पका हुआ पपीता आपके टैनिंग पे वर्क करेगा, वहीं हनी आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो ऐड करेगी। आज के तीसरे और लास्ट होम रेमेडीज़ के लिए आपको 2 बाउल चाहिए। एक बाउल में आपको 2 से 3 चम्मच शुगर लेना है और दूसरे बाउल में आपको एक नींबू लेना है और उसे अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है। अब इस नींबू के रस में आपको 1 चम्मच रोज़ वाटर ऐड करना है और आधा चम्मच ग्लिसरीन। इसे प्रॉपर मिक्स कर लीजिए और आपने जो नींबू निचोड़ा था उस छिलके को आपको फेंकना नहीं है। उस छिलके को सबसे पहले नींबू के रस वाले बाउल में डिप करना है, फिर उसे चीनी वाले बाउल में ऐड करना है। अब आपके नींबू के छिलके पे चीनी के पार्टिकल्स आ गए होंगे। अब इस नींबू के छिलके से आपको मसाज करना है जहाँ जहाँ आपको टैनिंग की प्रॉब्लम हो, जैसे कि फेस पे, नेक पे या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट पे जहाँ पे आपको टैनिंग हुई हो। मसाज आपको सर्कुलर मोशन में करना है, मसाज आपको हल्के हाथों से ही करना है। 15 से 20 मिनट मसाज करने के बाद आपको रोज़ वाटर लेना है और अपने फेस पे स्प्रे करना है। फिर से आपको 2 मिनट तक अपने हाथों से मसाज करना है, फिर आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश आउट कर दीजिए। लेमन के एसिडिक नेचर की वजह से आपके स्किन से टैन तो हटेगी ही, साथ ही साथ रोज़ वाटर को बहुत अच्छा क्लिंजर और टोनर माना गया है। इसके अलावा ग्लिसरीन आपके फेस में एक नेचुरल ग्लो ऐड करने का काम करेगी। होम रेमेडीज़ में जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही नेचुरल हैं। इन्हें आप अल्टरनेट डेज पे यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको दोनों प्रोसेस बताएं कि किस तरीके से पार्लर या सैलून में डिटेन किया जाता है या आप घर पे भी इजीली डिटेन कर सकते हैं। इसमें से आप कोई भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों प्रोसेस से आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन की खूबसूरती बढ़ेगी और आपके फेस में एक ग्लो ऐड हो जाएगा। तो आज ही ट्राई कीजिए इन दोनों में से किसी एक प्रोसेस को और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा इसका रिजल्ट।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट टाइम एक कमाल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।